दरभंगा शहर में इन दिनों अपराधियों का मनोबल चरम सीमा पर है, मानो गोली चलाना जैसे आम बात हो। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री जी कानूनी व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने की बात करते हैं, किंतु जमीनी हकीकत पूरे बिहार में बदल चुका है। हर जगह गोलीबारी की घटना आए दिन सुनने को मिल जाती है। ऐसे ही दरभंगा जिले में भी लगातार लूट एवं हत्या की घटना सामने आ रही है। हाल ही में हराघाट के पूर्व विधायक अमरनाथ गामी के भतीजे नारायण स्वामी के ऊपर अपराधियों ने घात लगाकर रुपया छीनने की कोशिश की है। वही फल विक्रेता दीपू साहनी उसका पीछा किया और उसे पकड़ लिया। वही जान बचाने के क्रम में अपराधी ने दीपू की सर में गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई, किंतु मौके पर मौजूद लोगों ने अपराधियों को पकड़कर जमकर धुनाई कर दिया, जिसमें अपराधी मद मराठा हो गया, जिसकी बाद में डीएमसीएच में मृत्यु हो गई। वहीं इस संदर्भ में दरभंगा बंद भी किया गया। इससे करीब 70 करोड़ रुपए का व्यापार प्रभावित हुआ। वहीं बढ़ रहे अपराध के संदर्भ में हमारे संवाददाता ने दरभंगा जिला सदर प्रखंड के शीशो पश्चिमी पंचायत के वर्तमान सरपंच हनुमान से बात करके जानना चाहा कि आखिर अपराधियों का इतना मनोबल बढ़ा क्यों है, सरकार क्यों नहीं इसे रोकने में कामयाब हो पा रही है। वहीं हम आपको बताते चले कि पिछले दिनों कोविड-19 महामारी संक्रमण से बचाव हेतु संपूर्ण पंचायत वासियों को सरपंच मोहम्मद अरमान ने योद्धा की तरह खुद ढूंढ कर लोगों को जागरूक किया एवं इस वैश्विक महामारी से अपने पंचायत को सुरक्षित रखा। ऐसे में योग्य कर्मठ एवं ईमानदार सरपंच से बात करके हमने जाना क्यों आखिर बढ़ रहा है जिला में अपराधियों का ग्राफ। कि देख रहे हैं आप लोगों के चैनल के भी माध्यम से अक्सर खबर आती रहती है और व्यक्तिगत रूप से भी मैं जो देख रहा हूँ, अभी पूरा दरभंगा जिला में एक दहशत का माहौल सा बना हुआ है। जो मतलब कि अपराधी एक घटना का मतलब कि बात मतलब निष्पादन नहीं हुआ, दूसरा घटना फिर सामने में आके खड़ी हो जा रही है। कंटिन्यूअस ऐसा लग रहा है जैसे कि एक अपराधी का जिला जैसे हमारा दरभंगा बनते जा रहा है। मुझे जो लग रहा है जैसा कि जितने भी जो भी दारू माफिया जो है ये सब इसमें लगे हुए हैं और उनका मनोबल बढ़ा हुआ है। गैर कानूनी काम करते करते तब जाकर के वो कोई भी घटना को अंजाम देने में सक्षम हो जाते हैं। अपनी ओर से ये सरकार को बोलेंगे कि वैसे व्यक्ति का एक सूची बनाए, उसको चिन्हित करके उस पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करे और जो पुलिस प्रशासन उस मतलब कि उन लोगों से उनकी संलिप्तता है वैसे व्यक्ति पे भी कार्रवाई करे पूर्णतः, तभी जाकर के दारूबंदी सक्सेस हो पाएगा और अपराध भी कम होगा। पंचायत के अंदर में एक से एक नशीली पदार्थ का, नशीली दवाइयों का उपयोग कर रहा है, जिसके लिए ये हो रहा है जो आए दिन गांव में घर में झगड़ा लड़ाई और उसका एक भय खत्म हो जाता है, डर। जो हम ये बुरा काम है ये करने जा रहे हैं, इसका परिणाम क्या है वैसे लोगों को नहीं पता है। जैसे कि व्हाइटनर जो लिखे हुए को मिटाया जाता है उसका सेवन करता है। एक से एक टैबलेट आया है जो नशीली दवा है उसका यूज करता है, प्लस सुलेशन जो पंक्चर बनाने वाला सुलेशन है उसका सेवन कर रहा है। ऐसे में मतलब कि उसकी आयु तो कम होगी प्लस अपराध भी बढ़ रहा है। इसलिए बढ़ रहा है कि वैसे पदार्थ का सेवन करने के बाद हमने देखा है अपने गांव घर में भी वैसे लोगों का जो मतलब कि डर नहीं है वैसा नशा करने वाले को, और जब ये डर नहीं है तो कोई बड़े से बड़े अपराध को अंजाम देने के लिए वो चला जाता है। जिला प्रशासन को यही कहेंगे कि सबसे पहले हम लोगों की सुरक्षा के प्रति वो कोई ऐसा हल निकाले, ताकि क्योंकि जनप्रतिनिधि हैं, जब कोई चुनाव में खड़े होते हैं तो बहुत सारे दोस्त दुश्मन सभी लोगों के हैं। मेरा अपना ही बात नहीं कर रहे हैं, जो मेरे हैं सभी लोगों के हैं। वैसे में जनप्रतिनिधि के विरुद्ध भी मतलब कि प्रति जिला प्रशासन को ये मैं आग्रह करता हूँ कि उनके भी सुरक्षा के दृष्टिकोण की नज़र से देखें और हम लोग के सुरक्षा के प्रति कोई ऐसा हल निकाले ताकि सुरक्षित रूप से ये पंचायत का चुनाव आसानी से और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो जाए। मानवता निभाए थे और हमारे पंचायत में ये बहुत बड़ा महामारी था वो न फैला हम लोगों के मेहनत से, इसलिए हम अधिक से अधिक मेहनत किए थे। कोरोना काल में जो कोई आदमी को एंट्री नहीं करने देते थे, भर रात भर दिन एकदम जाग करके कैंपेनिंग चारों ओर करते रहते थे, अपना डीजल पेट्रोल जला करके चारों चौहद्दी घूमते रहते थे, क्योंकि बाहर से कोई हमारे पंचायत के जो वासी है वो ना आते थे तो उनसे संपर्क करके रास्ता में ही रोक करके उनको क्वारंटीन सेंटर जा करके एडमिट कराते थे, तभी जाकर के हमारे पंचायत में एक भी केस नहीं मिला। ये मेहनत करने से ये लाभ हुआ। मैं अपने पंचायत वासियों को और जिला वासियों को पुनः फिर एक बार आग्रह करता हूं कि निष्पक्ष चुनाव में अपना योगदान ले, एक एक व्यक्ति जाकर के वोट गिराए और अच्छे प्रतिनिधि को चुने। आप नेताओं ने की छोटी निर्भया से की मुलाकात।
बलात्कार की घटना ने फिर एक बार किया शर्मसार। मामला दरभंगा बेहली थाना क्षेत्र के शिवराम गांव की रहने वाली 8 वर्षीय बच्ची के साथ विगत बृहस्पतिवार महाशिवरात्रि की शाम बलात्कार करने के बाद बुरी तरह से पीटकर एवं एक आंख को बुरी तरह जख्मी कर दिया। अमानवीय इस घटना को लेकर आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष शब्बे नवाज अपने पार्टी के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता के साथ DMCH दरभंगा के स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग के इमरजेंसी वार्ड में बच्ची का हाल जानने पहुंचे। घटना की घोर निंदा करते हुए बच्ची से उसका हाल पूछा। बताते चले कि जिला अध्यक्ष ने परिवार वालों को आश्वासन दिया कि पार्टी की ओर से बच्ची को हर प्रकार की सुविधा मुहैया कराई जाएगी एवं नगर अध्यक्ष को यह जिम्मेदारी भी दिया कि वह बच्ची की स्वास्थ्य की जानकारी आकर लेते रहें तथा मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि जब भी बलात्कार की घटना सामने आती है तो इसका केवल एक दोषी नहीं होता बल्कि पूरा समाज इसके लिए जिम्मेदार होता है, क्योंकि समाज का चुप रहना ऐसी घटनाओं को बढ़ावा देता है। जिलाध्यक्ष ने पुलिस प्रशासन की प्रशंसा करते हुए कहा कि परिवार वालों ने बताया कि बहेड़ी पुलिस ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया तथा पीड़िता को अस्पताल में भर्ती करवाया, जो काफी सराहनीय कदम रहा। इस बीच जिला मीडिया अध्यक्ष फवाद गजाली, बहादुरपुर विधानसभा प्रभारी नीरज रंजन, गौरा बोराम प्रखंड अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा, नगर अध्यक्ष मो नसीम अंसारी, जिला युवा अध्यक्ष मो अरमान, छात्र नेता मो नूर, शरद सिन्हा, ओम शंकर, मनोज शाह आदि मौजूद थे। बच्ची तो उसको देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि इस दुनिया में दरिंदे नोचते हैं तो लोग किस तरह से टूट जाते हैं। बच्ची पूरी तरीके से टूटी हुई है, कुछ बोलने को मतलब वो तैयार नहीं है। लेकिन फिर भी जब मैंने उनसे पूछा कि थोड़ा सा पूछा कैसी हो, तो उसने एक दबे हुए ज़ुबान से ठीक है बोला, लेकिन अंदर से वो ठीक नहीं है। आज का जो स्तर गिरता जा रहा है, समाज के इस स्तर में आप जब देखेंगे कि समाज किससे है, आज आप मीडिया बंधु हैं, पुलिस प्रशासन है, जो भी हैं, ये सब हम समाज के हिस्से में आते हैं और इस समाज को कलंकित करने में हम सबका हाथ है। हम सबसे बड़े दोषी हैं। सबसे बड़े दोषी हम इस तरह से हैं कि जब भी ऐसी कोई घटना हुई तो लोगों ने उस आवाज़ को बुलंद नहीं किया, लोगों ने उस आवाज़ को दबा दिया, एक दूसरे के साथ लोग खड़े नहीं हुए। आज पुलिस प्रशासन हर जगह मौजूद है, लोगों की सुरक्षा में है, लेकिन सुरक्षा मुहैया कराने का सिर्फ नाम मात्र कार्य हो रहा है। इस तरह की जो घटनाएं हैं, ये कोई पहली ऐसी घटना नहीं है जिसने समाज को कलंकित किया है। लगातार हो रही है घटनाओं में एक नई कड़ी जुड़ी है, ये कड़ी जुड़ती जा रही है, न जाने ये कड़ी कब तक जुड़ेगी, कहाँ तक जाके रुकेगी और कठोर सज़ा मिलेगी जो समाज के अंदर में एक मापदंड को रोक देगा, तब जाके ऐसी घटनाएं रुकेगी। दिल्ली में जब निर्भया हत्याकांड हुआ और उसके दोषियों को जिस तरह से सज़ा हुई, सज़ा में याफ्ता हुआ, देरी हुआ, लेकिन लोगों का जागना उस कांड को इतना आगे तक ले गया और कहीं ना कहीं समाज में उसका लाभ मिला। लेकिन बिहार, यूपी में इस तरह की घटनाएं आम दिन होती है, हर दिन होती है, लेकिन हम और आप बस एक मज़े के तौर पर, एक बात के तौर पर, एक सारांश के तौर पर इसको लेते हैं। कभी इसका जो है सो मतलब विश्लेषण नहीं किया। कभी शब्बे नवाज, जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी दरभंगा। बहादुरपुर प्रखंड के टिकापटी देखुली चट्टी पंचायत के चट्टी गांव के वार्ड 9 में जल नल योजना के तहत बने जल मीनार के ढहने की जांच को सार्वजनिक करने, लूट के सरगना मुखिया गोपाल कुमार ठाकुर पर मुकदमा करने, प्रधानमंत्री योजना में प्रतीक्षा सूची में गड़बड़ी करके आवास वितरण के दोषियों पर कार्रवाई करने, अनपढ़ महादलित महिला वार्ड मेंबर के बदले मुखिया को जेल भेजने, महादलित महिला के साथ छेड़छाड़ व दलित उत्पीड़न के मुकदमे में आरोपियों को गिरफ्तार करने, मेघना बेदा में वर्षों से बसे दलित महादलितों को बासगी पर्चा देने, मेघना वार्ड 11 में जल नल योजना में जल आपूर्ति चालू करवाने आदि मांगों को लेकर भाकपा माले टिकापटी देखुली मेघना लोकल कमेटी के नेतृत्व में समक्ष अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। लहेरिया सराय पोलो मैदान स्थित धरना स्थल में शुरू हुआ धरना का नेतृत्व भाकपा माले जिला कमेटी सदस्य गणेश महतो, लोकल सचिव रामलाल सहनी, वैद्यनाथ मुखिया, विनोद सिंह, शिवशंकर लाल देव, जगदीश महतो, समतोला देवी, रविंद्र मंडल आदि ने किया। टिकापट्टी देखुली पंचायत में पिछले जनवरी में आपको जल मीनार ढह गया और जिस वार्ड में ये घटना हुई उस वार्ड में मुसहर समुदाय से आती है, दलित महिला वार्ड मेंबर थी,
उसको कोई जानकारी नहीं था, सिर्फ उनसे दस्तखत करा करके चेक कटवा लिया जाता था। और ये जल मीनार ढह गया, बनते ही ढह गया। हम लोग लगातार वहाँ भाकपा माले के लोग वहाँ लगातार उस पंचायत में कह रहे थे कि जेई वीडियो और जो दबंग मुखिया है उस पर कार्रवाई करो, ये जल मीनार ढह गया है, ये लूट हुआ है, ये भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुई। वीडियो पर, जेई पर और वहाँ के जो पंचायत सेवक थे उस पर कार्रवाई नहीं हुई। उल्टे जो दलित महिला को जानकारी ही नहीं थी, सिर्फ सिग्नेचर करा करके उससे चेक ले लिया जाता था, ये दबंग मुखिया, वो मुखिया पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसीलिए वहाँ के लोगों ने, उस पंचायत के लोगों ने तय किया है कि अनिश्चितकालीन हम धरना पर बैठेंगे जब तक मुखिया और वहाँ जेई और वीडियो और तमाम जो दोषी पदाधिकारी हैं उस पर अगर कार्रवाई नहीं होगी तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। भाकपा माले का धरना जारी रहेगा। इंसाफ मंच, न्याज अहमद। नेत्रहीन उच्च विद्यालय के शिक्षकों की किल्लत भी जल्द होगी दूर। छात्रावास एवं नेत्रहीन उच्च विद्यालय के मरम्मती की जांच को बनेगी कमेटी। होम में उच्च शिक्षा के छात्रावास के लिए आवंटित 2 कमरे में रह सकेंगे स्नातकोत्तर तक के छात्र। उक्त बातें नेशनल ब्लाइंड यूथ एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव शोभित यादव जी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल से मिलने के दौरान प्रमंडलीय आयुक्त राधेश्याम साह ने कही। प्रतिनिधिमंडल से मिले ज्ञापन के प्रमुख बिंदुओं को देखते हुए आयुक्त राधेश्याम साह ने त्वरित कार्रवाई हेतु दूरभाष पर सामाजिक सुरक्षा कोषांग की सहायक निदेशक नेहा नूपुर को, वर्तमान छात्रावास अधीक्षक मिथिलेश कुमार को दिव्यांगों से मिल रही लगातार शिकायत को देखते हुए अतिरिक्त दायित्व से तत्काल मुक्त करने तथा विगत दिनों को में उच्च शिक्षा के आवंटित 2 कमरों में स्नातकोत्तर तक के नेत्रहीनों को रहने के लिए निर्देशित किया। साथ ही राजकीय नेत्रहीन उच्च विद्यालय के छात्रावास का नवनिर्माण PWB 2016 के तहत प्रधान सचिव को पत्र शीघ्र दिए जाने की बात कही। नेत्रहीन विद्यालय में शिक्षकों की किल्लत को देखते हुए प्रधानाध्यापक से प्रस्ताव लेकर सोमवार को जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देशित करने का ठोस आश्वासन दिया। इस अवसर पर नेशनल ब्लाइंड यूथ एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव शोभित यादव ने होम में उच्च शिक्षा के लिए आवंटित 2 कमरों के लिए आभार व्यक्त करते हुए मिथिला की परंपरा में पाग, चादर एवं गुलदस्ता से स्वागत किया। संस्था के राष्ट्रीय महासचिव शोभित यादव ने विश्वास जताया कि ऐसे संवेदनशील प्रमंडलीय आयुक्त के दिव्यांगों की हुक्मरानी नहीं हो सकती है। संस्था के दरभंगा ब्रांच के सचिव कोमल नारायण ने नेत्रहीन उच्च विद्यालय के छात्रावास एवं नेत्रहीन उच्च विद्यालय के मरम्मत की गुणवत्ता की जांच प्रमंडलीय आयुक्त के स्तर से करने की मार्मिक अपील की, जिसे आयुक्त महोदय ने स्वीकार किया। मौके पर सच्चिदानंद तांती, विष्णुदेव साह, उज्ज्वल कुमार मौजूद थे। किए थे नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए, उसमें हुआ था कि +2 का ही पत्र निकला है, तो हमने DSS को निर्देशित किया है कि उसमें ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट के छात्र भी रह सकते हैं। ठीक है। और दूसरा बिंदु उसमें अभी हम लोग हुआ कि मिथिलेश जी कोई वहाँ प्रभारी हैं, उससे ये लोग खुश नहीं हैं और हम लोग बैठक में गए तो उसमें भी उनकी शिकायत हुई थी उनको इस पद से हटाने के लिए कि वहाँ कोई दूसरे संवेदनशील व्यक्ति हों, वो उसका इंचार्ज। ये निर्देशित किया हमने DSS को। ब्लाइंड यूथ एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल प्रमंडलीय आयुक्त महोदय को, जो परसों 2 कमरे का जो दृष्टिहीनों के लिए उच्च शिक्षा के लिए जो छात्रावास का आवंटन पूर्व होम में किया गया था, उसके लिए आभार प्रकटीकरण के लिए हम लोग आए। प्रमंडलीय आयुक्त महोदय को आभार दिया और वर्तमान की ज्वलंत समस्याओं की ओर उनका ध्यानाकृष्ट किया, जिसमें हमारी सबसे पहली मांग थी कि एक मिथिलेश कुमार जो असिस्टेंट हैं, जो कि वहाँ छात्रावास अधीक्षक बना दिया गया है, उनका रवैया दृष्टि दिव्यांगों के प्रति बड़ा ही प्रतिकूल रहा है। उनका कहना होता है कि सुबह यदि दृष्टिहीनों का दर्शन हो जाता है तो मेरा पूरे दिन का यात्रा खराब हो जाता है। तो ऐसे अधिकारी को हटाने की हमने मांग की, जिस पर कि प्रमंडलीय आयुक्त ने तुरंत ADSS को दूरभाष पर निर्देशित किया कि उसे हटा करके पूर्व की जो व्यवस्था चली आ रही है, किसी न किसी अध्यापक को वहाँ का जो है सो हॉस्टल सुपरिटेंडेंट बना दिया जाए, उसके लिए निर्देशित किया। और दूसरा उन्होंने निर्देश तुरंत दिया है कि इस मरम्मत की भी जांच की जाएगी और इन दोनों बातों के प्रति जो है प्रमंडलीय आयुक्त का रवैया बड़ा ही सकारात्मक रहा है। इसके लिए प्रमंडलीय आयुक्त महोदय का बहुत बहुत आभार हम लोग व्यक्त करते हैं। उज्ज्वल कुमार मेरा नाम है। हम का तीसरा जिला कार्यकर्ता सम्मेलन शव होली मिलन समारोह का आयोजन कर पंचायत चुनाव पर फोकस किया गया। हम का तीसरा जिला कार्यकर्ता सम्मेलन सह होली मिलन समारोह के माध्यम से गरीबों को संगठित कर पंचायत चुनाव की शंखनाद NDA सरकार पूरे 5 साल चलेगा। BL वैजंती 13 मार्च 2021 को स्थानीय बहुउद्देशीय भवन में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम सेकुलर का तीसरा जिला सम्मेलन होली मिलन समारोह का आयोजन जिला अध्यक्ष श्री RK
दत्ता के अध्यक्षता एवं युवा जिला अध्यक्ष जिला प्रवक्ता हेमंत कुमार यादव के संचालन में संपन्न हुए समारोह का उद्घाटन करते हुए उनके प्रदेश अध्यक्ष श्री BL वैश्यंकर ने कहा कि गरीबी हमारी पार्टी की बुनियाद है और गरीबों के हित में कार्य करने हेतु हम प्रतिबद्ध है। उन्होंने बिहार में NDA सरकार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में मजबूत बताया और 5 साल तक इन सरकार प्रतिबद्धता के साथ चलने का दावा किया। इस अवसर पर जिले से 816 प्रतिनिधि व 225 सक्रिय कार्यकर्ता के साथ अनेकों लोग उपस्थिति दर्ज कराए। इस अवसर पर 41 सदस्य जिला कार्य समिति का गठन किया गया। कि क्राइम को बिना जन सहयोग से नहीं रोका जा सकता और सिर्फ पुलिस महकमा इसको नहीं रोक सकती है, प्रशासन नहीं रोक सकती है। अगर हमारी जनता सपोर्ट करे हमको और हमारे लोगों को बतावे, हमारे कार्यकर्ता को बतावे कि हाँ यहाँ क्रिमिनल है, छिपा हुआ है और वो क्राइम करना चाहता है, प्रत्येक अखबारों में, टीवी पर, स्थानीय रेडियो पर हम लोग प्रचार कर रहे हैं कि कितने लोगों की बहाली करने जा रहे हैं। आपने कल देखा हमारा जो शिक्षक की बहाली होने वाली है, हमको 4000 वैकेंसी है और उसमें से हमने अभी मात्र 2400 का लोग क्वालिफाई किए हैं, तो हमारी ये वैकेंसी रह जाती है। और ये जो हाई स्कूल की बहाली होने वाली फिलहाल है, ये बहुत जल्द हम करने जा रहे हैं। वसीम रिजवी का पुतला दहन आज मोहल्ला स्थित किला घाट में किया गया। यह पुतला दहन पप्पू सरदार के अध्यक्षता में किया गया। वही पप्पू सरदार ने प्रधानमंत्री से मांग करते हुए कहा कि वसीम रिजवी को अविलंब गिरफ्तार किया जाए, उन्हें फांसी दिया जाए, अन्यथा हम लोग सड़क से सदन तक आंदोलन करेंगे। इस मौके पर शेर अली अकरम सिद्दीकी, मोहम्मद दिलशाद, मोहम्मद काशिफ, मोहम्मद सद्दाम, मोहम्मद शरीफ इत्यादि लोग मौजूद थे। आइए हम आपको दिखाते आखिर क्यों किया गया वसीम रिजवी का पुतला दहन। ये पिछले दिनों शिया बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी अपने कुछ वोट के साथ उन्होंने ये तय किया कि हमें कुरान शरीफ की 26 आयत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दिया कि 26 आयतों को बदला जाए। हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के किसी वकील से संपर्क करें और संपर्क करके वहाँ ये याचिका दे कि वसीम रिजवी की जो 7 नस्ल चली आ रही है, 7वें नस्ल के गार्जियनों को बदला जाए, वसीम रिजवी के माँ बाप को भी बदला जाए। इसकी याचिका हम सुप्रीम कोर्ट में देने जा रहे हैं। दूसरी बात, जहाँ तक कुरान शरीफ की बात है, ये मुसलमानों की एक धार्मिक किताब है, बहुत बड़ी किताब है, जिसको किसी आदमी ने नहीं लिखा है, ये खुद अल्लाह ताला ने, भगवान ने खुद उसको लिखा है। और कुरान के बारे में आता है कि अगर इसे पहाड़ पर उतारा जाता तो पहाड़ के रेशे रेशे हो जाते, 2 टुकड़े हो जाते। इसलिए कुरान शरीफ में कोई भी तब्दील की ज़रूरत नहीं है। अगर कुरान तब्दील हुआ तो क़यामत बर्पा हो जाएगी, क़यामत आ जाएगी। ये सुन्नी और शियाओं के बीच जो मामला है, ये शियाओं का पोलराइजेशन करने का बहुत बड़ा प्लानिंग है और इसके पीछे योगी सरकार का बहुत बड़ा हाथ है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री से हम कहना चाहेंगे कि गलत लोगों को आपने मुख्यमंत्री बना दिया उत्तर प्रदेश का, जिसके छाया छत्र में आकर इतना गलत फैसला ले रहा है। ये मुल्क इससे कमजोर होगा। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, सब इस देश के रहने वाले अकरम सिद्दीकी है। इग्नू क्षेत्रीय निदेशक डा शंभू शरण सिंह ने वाजिदपुर में किया सिलाई प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन। इग्नू अध्ययन केंद्र, CM कॉलेज तथा डा प्रभात दास फाउंडेशन दरभंगा के द्वारा चलाया जाएगा 3 माह का सिलाई प्रशिक्षण शिविर। प्रधानाचार्य प्रो विश्वनाथ झा की अध्यक्षता में वाजिदपुर में उद्घाटित हुआ सिलाई प्रशिक्षण केंद्र जरूरतमंद 32 लड़कियों व महिलाओं को 3 माह तक प्रशिक्षिका दुर्गा देवी देंगी सिलाई कटाई का प्रशिक्षण। सिलाई कटाई के 45 आइटमों को सीख हुनरमंद बन आत्मनिर्भर बनेगी। सभी प्रतिभागी महिलाओं के सशक्तिकरण से ही समाज का कल्याण तथा राष्ट्र का विकास संभव। प्रो रितिका मौर्य। महिलाओं के शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक विकास के बिना किसी क्षेत्र का समुचित विकास असंभव है। महिलाएं न सिर्फ अपने परिवार बल्कि सामाजिक विकास की भी रीढ़ हैं, जिन्हें आर्थिक तौर पर सबल बनाकर सशक्तता प्रदान की जा सकती है। उक्त बातें इग्नू क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा के निदेशक डॉक्टर शंभू शरण सिंह ने वाजिदपुर किलाघाट मोहल्ला में निःशुल्क सिलाई कटाई प्रशिक्षण शिविर का फीता काटकर उद्घाटन करते हुए कही। उन्होंने इग्नू अध्ययन केंद्र, CM कॉलेज दरभंगा और स्वयंसेवी संस्था डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में संचालित हो रहे प्रशिक्षण शिविर में बताया कि कमजोर तबके की महिलाओं का हुनरमंद बनना वरदान साबित होगा, क्योंकि इससे उनकी अगली पीढ़ी में भी व्यापक सुधार होगा। इसके जरिए वो घर बैठे कमाई करने लगेंगी, जिससे परिवार एवं समाज में उनकी महत्ता बढ़ेगी। जिस तरह से शिक्षा मानव का कायाकल्प कर देती है, उसी तरह से हुनरमंदों का जीवन भी आर्थिक रूप से काफी सफल हो जाता है।
उन्होंने दलित, पिछड़े एवं अल्पसंख्यक बहुल्य वाजिदपुर में सिलाई प्रशिक्षण केंद्र की उपयोगिता की चर्चा करते हुए सभी प्रशिक्षणार्थियों का आह्वान किया कि वे अपने प्रशिक्षण काल में पूरी तन्मयता से प्रशिक्षण लेकर अच्छी कलाकार बनकर अपने पैरों पर खड़ा हों। सीएम कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रो विश्वनाथ झा ने कहा कि महाविद्यालय का इग्नू अध्ययन केंद्र ने इस मोहल्ला को गोद लिया है और इस मोहल्ला को चहुमुखी विकसित करने का जमीनी प्रयास किया जा रहा है। इस क्षेत्र की महिलाएं अगर सशक्त बन जाती है तो घर घर का विकास हो जाएगा। सिलाई प्रशिक्षण महिला सशक्तिकरण का सार्थक प्रयास है और इससे महिलाएं निश्चित ही लाभान्वित होगी। इस अवसर पर डॉक्टर अंबेडकर युवा केंद्र वाजिदपुर के अध्यक्ष विजय कुमार पासवान ने कहा कि हम मोहल्लावासी अत्यंत प्रसन्न हैं कि सीएम कॉलेज द्वारा लगातार यहां शिक्षा, स्वच्छता, स्वास्थ्य एवं प्रशिक्षण जागरूकता कार्यक्रम चलाया। समाहरणालय दरभंगा प्रभारी डीएम ने किया 2 दिवसीय कृषि मेला सह उद्यान प्रदर्शनी का उद्घाटन। दरभंगा 13 मार्च 2021 आज 2 दिवसीय कृषि मेला सह उद्यान प्रदर्शनी का उद्घाटन उप विकास आयुक्त सह प्रभारी जिलाधिकारी श्री तनय सुतामिया के कर कमलों द्वारा बहादुरपुर जिला कृषि प्रांगण में किया गया। इस मेला का आयोजन आत्मा के द्वारा किया गया है। मेले के करीब 0.2 दर्जन से अधिक स्टॉल का डीएम ने मुआयना किया गया। तत्पश्चात कृषि विभाग के विभिन्न योजनाओं और आत्मा के द्वारा प्रशिक्षित किसानों को अनुभव से अवगत हुए। अपने उद्घाटन वक्तव्य के दौरान प्रभारी जिलाधिकारी ने कहा कि हर एक किसान को बाजार से जोड़ने की जरूरत है और कैसे उसका वैल्यू एडिशन हो, इस पर काम करने की अनिवार्यता है। प्रभारी जिला पदाधिकारी ने कृषि विभाग की योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए विभागीय जिला कृषि पदाधिकारी को निर्देश दिया एवं किसानों की आय कैसे बढ़े, उसके लिए कृषि विभाग की सभी इकाइयों को समन्वय स्थापित कर कार्य करने की जरूरत है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में संयुक्त निदेशक कृषि मोशून्य नई मशरफ ने भी मेला के उद्देश्य पर प्रकाश डाला। जिला कृषि पदाधिकारी ने मेले में उपस्थित लोगों को कृषि विभाग की समस्त योजनाओं से अवगत कराया। Decent Sunshine Academy, a unit of the Rudra Foundation. Classes PG to 8, रजमान चौक से पश्चिम, बहिरामपुर दरभंगा। भारत सरकार द्वारा पूर्णतः मान्यता प्राप्त। हमारी व्यवस्थाएं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित एवं स्वच्छ वातावरण, पूर्णतः CBSE पाठ्यक्रम, स्मार्ट कक्षा पर विशेष ध्यान, सुरक्षा एवं उच्च शैक्षणिक व्यवस्था, बच्चों की शुरुआती और विकास पर विशेष ध्यान, समय समय पर बच्चों के व्यवहार एवं विकास की ओर विशेष सलाह परामर्श, कंप्यूटर शिक्षा एवं प्रयोगशाला, यातायात की सुविधा, 24/7 उच्च स्तरीय कैमरा, डे बोर्डिंग की व्यवस्था, सहायिका एवं गार्ड की व्यवस्था। इसके साथ साथ 10+2 के युवाओं के लिए कंप्यूटर शिक्षा कोर्स सहित BSEB और CBSE बोर्ड में पढ़ रहे बच्चों के लिए कोचिंग की उच्चतम व्यवस्था। एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे और सेवा का मौका जरूर दें। 2020-21 सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन और एडमिशन फ्री।